प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। अश्विन कृष्ण पक्ष का 15 दिन का समय पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार का पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर तक रहेगा। 2 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। इसी क्रम में 17 सितंबर को अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होगा। इसके 1 महीने बाद नवरात्र शुरू होंगे, क्योंकि इस बार अश्विन मास में अधिक मास यानी मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, पड़ रहा है। पहले पितृपक्ष खत्म होने के तुरंत बाद नवरात्र शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार मलमास की वजह से पितृपक्ष के 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू होंगे। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष के इन दिनों में लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। लोग अपने अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान इत्यादि करते हैं। इन दिनों खास तौर पर पितरों को याद किया जाता है। इसी प्रकार अपने मृतक पूर्वजों यानी पितरों को संतुष्ट करने के लिए किया जाने वाला पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान जो श्रद्धा के साथ किया जाए वह श्राद्ध कहा जाता है। आपको बता दें, इस साल लोग गया जी जाकर पिंडदान नहीं कर सकेंगे। दरअसल इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण पितृपक्ष मेला 2020 नहीं लगेगा। 2 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले ही बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसीलिए इस साल लोग गया जी जाकर पिंडदान नहीं कर सकेंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। हालांकि हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष के 15 दिनों में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण का अधिक महत्व माना गया है। इन 15 दिनों में पितर धरती पर किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के बीच में रहने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के कुछ खास तिथियां भी होती हैं। आइए अब जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, जिन लोगों के सगे संबंधी और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिन तिथि पर हुई है, पितृपक्ष में उन्हीं तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि आपको पितरों के मृत्यु तिथि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन यानी अमावस्या को तर्पण कर सकते हैं। नंबर 2, जिन महिला की मृत्यु पति के रहते ही हो गई हो, उनका श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है। नंबर 3, ऐसे स्त्री जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो उनका श्राद्ध मात्र नवमी वाले दिन करना चाहिए। नंबर 4, आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत्यु होने पर मृतक पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। नंबर 5, पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नंबर 6, अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना उचित होता है। नंबर 7, श्राद्ध की 15 दिन की अवधि में गाय, कुत्ते और कौवे को लगातार भोजन जरूर दें। आप गाय को हरा चारा, कुत्ते को दूध और कौवे को रोटी दे सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। नंबर 8, कुछ लोगों को अपने पितरों के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोगों को घर में मृतक किसी व्यक्ति के नाम से श्राद्ध करना चाहिए। आप उनके नाम से पशुओं और गरीब ब्राह्मणों को भोजन दे सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। नंबर 9, पितृपक्ष में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस दौरान घर में पूजा पाठ करने का भी बड़ा लाभ होता है। साथ ही मांस, मदिरा या तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। आपको केवल सात्विक भोजन करना ही चाहिए। नंबर 10, पितृपक्ष में जो लोग पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं वो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। साथ ही 15 दिन तक दाढ़ी बाल न बनवाएं। और अंत में एक विशेष जानकारी कि इन 15 दिनों के अंदर अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार में पितृदोष है तो त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराएं। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से
पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और आपको और आपके परिवार को पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये थी पितृपक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्क्रीन पर श्राद्ध की तिथियों की जानकारी दे रहा हूं, वीडियो रोक करके देख सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।